अरिहंते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार तो वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 14। रावण देवेंद्र समान भोगों को भोगकर मनवांचित अनेक क्रियाओं को करता। एक दिन सुमेरु पर्वत के चैतालियों की वंदना कर आ रहा था। मार्ग में 7 क्षेत्र 6 कुलाचलों की शोभा देख अनेक प्रकार के वृक्ष, नदी, सरोवरों को देखता हुआ सूर्य के भवन समान विमान में विराजमान महाविभूति से युक्त लंका में आने का है मन उसका। उसी समय उसे मनोहर उत्तंग शब्द सुनाई दिया। तब हर्षित होकर मारीच मंत्री से पूछता है, हे मारीच, ये सुंदर महाशब्द किसका है? 10 दिशाएं क्यों लाल हो रही है? तब मारीच ने कहा, हे देव, केवली भगवान की गंधकुटी आई है। वह अनेक देव दर्शन को आ रहे हैं, उनके ही मनोहर शब्द हो रहे हैं। देवों के मुक्टों की किरणों से 10 दिशाएं लाल रूप हो रही है। इसी स्वर्ण पर्वत पर अनंत वीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर रावण आनंद को प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन सहित महाकांति का धारी आकाश से उतरकर केवली की वंदना के लिए पृथ्वी पर आया। वंदना कर स्तुति की और इंद्रादि अनेक देव केवली के समीप बैठे थे। तब रावण भी हाथ जोड़ नमस्कार कर अनेक वेद्याधरों सहित उचित स्थान पर बैठ गया। चारों प्रकार के देव, तिर्यंच और मनुष्य केवली के चरणों में बैठे थे। उसी समय किसी शिष्य ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अनेक प्राणी धर्म अधर्म का स्वरूप, उनका फल जानने की अभिलाषा कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग का कारण जानना चाहते हैं। हे प्रभु, आप ही कहने योग्य हैं, सो कृपा कर कहो। तब भगवान केवल ज्ञानी अनंत वीर्य मर्यादा रूप अक्षर, जिनमें विस्तार सहित संदेह रहित सबके हितकारी प्रवचन कहने लगे। हे भव्य जीवों, यह जीव चेतना लक्षण वाला अनादि काल से निरंतर अष्टकर्मों से बंधा चारों गतियों में भ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में इंद्रियों से उत्पन्न हुई वेदना को भोगता हुआ प्रति समय दुखी होकर रागी द्वेषी मोही हुआ कर्मों के तीव्र मंद मध्य फल से कुम्हार के चक्की के समान प्राप्त किया है। चारों गतियों का भ्रमण उसमें अति दुर्लभता से मनुष्य जन्म प्राप्त कर आत्महित नहीं करता है। रसना इंद्रिय का लोलुपी स्पर्शादि 5 इंद्रियों के विषयों में लीन होकर अति निंद पाप कर्म करके नरक में जन्म लेता है। कैसा है नरक? महादुखों का सागर है। जो पापी, क्रूर, कर्मी, धर्म के लोभी, माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि परिवार को मारते हैं, वह नरक में गिरते हैं। तथा जो गर्भपात करते एवं बालक की हत्या करते, वृद्धों को एवं स्त्रियों को मारते हैं, मनुष्य को रोके पकड़े बांधे मारे तथा पशु पक्षी हिरण आदि को मारते हैं, जो कुबुद्धि से जलचर थलचर जीवों की हिंसा करते हैं, उसके परिणाम धर्म से रहित होते हैं। ये जीव नरक में जन्म लेते हैं। जो पापी शहद के लिए मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ते हैं तथा मांस का भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, शहद का भक्षण करते हैं, नगर एवं ग्राम को जलाते हैं, गायों को काटते हैं, वे मनुष्य घाती, महाहिंसक, भील आदि सर्व प्राणी महा पापी नरक में जन्म लेते हैं। और जो झूठ बोलने वाले, दूसरों के दोषों को देखने वाले, अभक्षण का भक्षण करने वाले, दूसरे के धन को हरने वाले, परस्त्री एवं वेश्याओं का सेवन करने वाले, ऐसे जीव घोर नरक में पड़ते हैं। वहां किसी की
शरण नहीं है। जो पापी यही मांस भक्षण करते हैं, उनको नरक में उन्हीं का शरीर काट काट कर उनको खिलाते हैं और गरम गरम लोहे के गोले उनके मुख में भरते हैं। मद्यपान करने वालों के मुख में शीशा गला गला कर पिलाते हैं। पर स्त्री सेवन करने वालों को गरम गरम लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं। जो परिग्रह रखते आराम करते हैं, वे पापी, क्रूर मन वाले, प्रचंड पाप कर्म करने वाले जीव सागरों पर्यंत नरक के दुखों को भोगते हैं। साधुओं के द्वेषी, पापी, मिथ्या दृष्टि, कुटिल, रौद्र ध्यानी मरकर नरक में जन्म लेते हैं। वह नरकों में विक्रिया से कुल्हाड़ी, खड़ग, चक्र, करोत आदि शस्त्रों से शरीर के खंड खंड करते हैं, फिर भी मरण नहीं होता और पारे के समान पुण्य मिल जाता है। आयु प्रयत्न दुख भोगते हैं। तीक्ष्ण चोंच वाले मायामयी पक्षी शरीर को नोच डालते हैं। मायामयी सिंह, व्याध, अष्टापद, सर्प, स्वान, बिच्छू आदि क्रूर प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। कर्म के दुखों का कहाँ तक वर्णन करें। जो मायाचारी से जीव तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं, वहाँ परस्पर बद्ध, वंदन, वाहन, अतिभार लादना, शीतोष्ण, भूख प्यास आदि एवं शस्त्रों के घात से अनेक दुख भोगते हैं। इस जीव ने भव भव में भ्रमण करते हुए पृथ्वी, जल, पहाड़, वृक्ष एवं गहन वन आदि अनेक स्थानों में बार बार एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्यायों में जन्म मरण किया। जीव अनादि निधन है, उसका आदि और अंत नहीं है। इस जीव ने तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जन्म मरण नहीं किया हो। जो जीव माया रहित स्वभाव से ही संतोषी है, वह मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर ही मोक्ष सुख का कारण है। इसे प्राप्त करके भी मोह, राग, द्वेषादि से पागल होकर कल्याण मार्ग को छोड़कर क्षण मात्र सुख के लिए अनेक पाप करता है। वह मूर्ख मनुष्य पूर्व कर्म के उदय से कोई आर्य खंड में, कोई मलेच्छ खंड में उत्पन्न होते हैं, कोई धनवान, कोई दरिद्री होते हैं, कोई कर्म के प्रभाव से अनेक मनोरथों को पूर्ण करते हैं, कोई कष्ट से दूसरों के घरों में जीवन यापन करते हैं, कोई कुरूप, कोई रूपवान, कोई दीर्घायु, कोई अल्पायु होते हैं, कोई भाग्यशाली, कोई पापी, कोई आज्ञा देता है, कोई आज्ञा पालता है, कोई नौकर, कोई चाकर बनता है, कोई यश, कोई अपयश को प्राप्त करता है, कोई शूर, कोई कायर, कोई जल में, रण में, देश में, विदेश में प्रवेश करता है, गमन करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सेवा करता है। इस प्रकार मनुष्य गति में भी सुख दुखों की विचित्रता है। निश्चय से देखा जाए तो चारों गति में दुख ही दुख है, दुख को ही सुख मान रहा है। और मुनिराजों या श्रावक के व्रतों से तथा सम्यक या अकाम निद्रा एवं अज्ञान तप से भी देव गति पाते हैं। उनमें कोई देव महारिद्धि के धारी, कोई अल्प रिद्धि के धारी और आयु, कांति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेशा ऊपर ऊपर के देवों में विशेष एवं गति, शरीर, मान, परिग्रह कम कम होने से भी देव गति में हर्ष विषाद उत्पन्न होता है। चारों गतियों में यह जीव अरहट की घड़ी के समान भ्रमण करता है, अशुभ कार्य से दुख प्राप्त करता है और दान के प्रभाव से भोग भूमि में भोगों को प्राप्त करता है। सब परिग्रह रहित मुनिराज उत्तम पात्र है। आर्य का ऐल्लक, चुल्लक, चुल्लिकाएं यह मध्यम पात्र है और व्रत रहित सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र है। इन पात्रों को विनय एवं भक्ति से आहार दान देना वह ये पात्र दान है। और बाल, वृद्ध, अंधा, पंगु, रोगी, दुखित, भूखित इनको अन्न, जल, औषधि, वस्त्रादि देना करुणा दान है। उत्तम पात्र दान से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र दान से मध्यम भोग भूमि और जघन्य पात्र दान से जघन्य भोग भूमि को प्राप्त होते हैं। जो नरक, निगोदादि के दुखों से रक्षा करते हैं वह पात्र कहे जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि साधु हैं वो जीवों की रक्षा करते हैं। जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से निर्मल है वो परम पात्र हैं। जिनके मान, अपमान, सुख दुख, तृण कंचन सब बराबर है। जो राग द्वेष नहीं करते हैं
सर्व परिग्रह रहित महातपस्वी, आत्म ध्यान में दृढ़, वे ही मुनि उत्तम पात्र कहे जाते हैं। ऐसे साधुओं को भाव सहित शक्ति प्रमाण, अन्न जल औषधि देना एवं वन में उनको रहने के लिए वस्तिका बनवाने और आर्यकों को आहार वस्त्र औषधि देना तथा सम्यक दृष्टि श्रावक श्रावकाओं को भी अन्न जल औषधि वस्त्रादि देना, यह पात्र दान की विधि है। तथा दीन दुखी अंधा लंगड़ा पंगु आदि जीवों को वस्त्राधिक देना करुणा दान है। यद्यपि करुणा दान पात्र दान समान नहीं है, फिर भी करुणा दान पुण्य का कारण है। परोपकार ही पुण्य है। जैसे अच्छे खेत में बोया बीज बहुत गुना होकर फलता है, वैसे ही शुभ भावों से शुभ पात्र को दिया दान अधिक फल को देता है। और जो पापी मिथ्या दृष्टि राग द्वेष से युक्त व्रत क्रिया रहित महामानी ये पात्र नहीं है, उनको दान देना निष्फल है। जैसे उसर खेत में बोया बीज वृथा जाता है, जैसे कुएं का जल गन्ने में गया तो मधुरता को प्राप्त होता है और नीम में जाने से कड़वा होता है, तथा एक सरोवर का जल गाय ने पिया तो दूध रूप परिवर्तन होता है और सर्प ने पिया तो विष रूप होता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि पात्रों को दिया दान शुभ फल को देता है और पापी पाखंडी मिथ्या दृष्टि अभिमानी को दिया दान अशुभ फल देता है। जो मांसाहारी मद्यपान मधु का सेवन करने वाले अपने आप को पूज्य मानते, उनको दान देकर सत्कार नहीं करना चाहिए। जिन धर्मियों की सेवा करनी, दुखियों को देख दया करनी, शत्रुओं से मध्यस्थ रहना, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी को दुखी नहीं करना, जो जैन धर्म से रहित है उनको धर्म मार्ग में लगाना, जो विवेकी जीव शुभोपयोग से विचार करते हैं कि जो गृहस्थ स्त्री सहित आरंभ परिग्रह से काम क्रोधादिक संयुक्त अपने आप को पूज्य मानते हैं, उनको भक्ति से धन देना निष्फल है। कोई भूखे को भोजन नहीं देता, कोई धनवान को धन देता है, तो वह वृथा ही धन का नाश करता है। धनवानों को दान देने से क्या प्रयोजन, दुखियों को देना शुभ है। धिक्कार है उन दुष्टों को जो लोभ के कारण खोटे ग्रंथ लिखकर भोले लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलकर मांस का भक्षण करना बताते हैं। पापी पाखंडी जो मांस का भी त्याग नहीं करते, वे और क्या त्याग कर सकते हैं। जो क्रूर प्राणी मांस का भक्षण एवं मांस का दान करते हैं, वे घोर वेदना युक्त नरक में जन्म लेते हैं। जो हिंसा के उपकरण शस्त्रादि तथा बंधन के उपकरण फांसी आदि एवं पंचेंद्रिय पशुओं का दान व पशुओं की बलि आदि के दानों का वर्णन करते हैं, वे महानिंदक पापी है। जो पशुओं का दान करता है और दान लेने वाला पशुओं के बांधने मारने ताड़ने से दुखी करता है, उनका पाप दान देने वालों को भी लगता है। भूमि दान भी हिंसा का ही कारण है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं। जिन मंदिर एवं चैत्यालयों के लिए भूमि को देना महादान है। जो प्राणी जीव घात करके पुण्य चाहते हैं, वे पाषाण से दुख चाहते हैं। इसलिए एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को अभय दान देना चाहिए। विवेकियों को शास्त्राधिक देना ज्ञान दान है। औषधि अन्न जलादि सबको देना, पशुओं को घास आदि का भोजन देना। जैसे समुद्र में सीप में का जल पिए तो मोती बनता है, ऐसे संसार में द्रव्य के योग्य से सुपात्रों को दिया दान महाफल को फलता है। और जो धनवान होकर सुपात्रों को श्रेष्ठ वस्तु का दान नहीं करते, वे महानिंद है। दान महाधर्म है, वह विधि पूर्वक करना। पुण्य पाप में भाव ही प्रधान है। जो बिना भावों से दान देता है, वह पत्थर पर बारिश रूप जल के समान है, वह कार्यकारी नहीं है। खेत में बरसा पानी ही कार्यकारी है। जो कोई सर्वज्ञ वीतराग भगवान को पूछता है, हमेशा विधि पूर्वक दान करता है, उसके फल को कौन कह सकता है। इसलिए भगवान के प्रतिबिंब, जिन मंदिर, जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठा, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा, चतुर्विधीय संघ की भक्ति, शास्त्र दान, यह धन खर्च करने के लिए 7 महाक्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में जो धन लगाता है, उसका जीवन सफल होता है।
आप हम जगत के सब जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।